काउंट योर ब्लेसिंग्स नोट द ट्रबल्स, यानी आपके पास जो है उसकी कद्र करो, ना कि अपनी परेशानियों का ही रोना रोते रहो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलती है मोटिवेशनल स्टोरीज और इंस्पिरेशनल वीडियोस। दोस्तों, आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी है एक सेल्समैन की। एक सेल्समैन जिसका नाम स्टीव था। स्टीव एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में काम करता था। 35 साल के स्टीव का काम कंपनी के लिए बिस्किट की सेल बढ़ाना और मार्केट से नए नए ऑर्डर लेकर आना था। पिछले 8 साल से स्टीव इसी कंपनी में काम कर रहा था। इन 8 सालों में स्टीव की ना तो कभी भी सैलरी बढ़ी थी और ना ही उसका कोई प्रमोशन हुआ था। फिर भी स्टीव इसी कंपनी में एक जॉब कर रहा था। स्टीव का ऑफिस उसके घर से 40 किलोमीटर दूर था। आने जाने के लिए स्टीव को ट्रेन का सफर करना पड़ता था। ऑफिस से घर आने के लिए और घर से ऑफिस जाने के लिए उसे लगभग 3 घंटे तक ट्रेन में थका देने वाला सफर करना पड़ता। ये रोज रोज का सफर उसे बेतहाशा थका देता था। स्टीव और उसका बॉस दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। स्टीव का मानना था कि उसका बॉस उससे बहुत ही ज्यादा शक्ति से पेश आता है और छोटी छोटी बातों पर उसे डांट देता है, जबकि बॉस को लगता था कि स्टीव अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, उसे सेल्स का जो टारगेट मिलता है वो उसे पूरा नहीं करता। दूसरी तरफ स्टीव कम सैलरी और रोज रोज बॉस की डांट सुनकर तंग आ चुका था। ऊपर से ये 3 घंटे का ट्रेन का सफर भी उसे बहुत थका देता था। अपनी रोज रोज की इन परेशानियों से स्टीव बहुत ही तंग आ चुका था। कई बार तो उसके मन में सुसाइड करने का भी ख्याल आया। खैर, किसी नॉर्मल दिन की तरह आज भी स्टीव ऑफिस से छुट्टी के टाइम निकलकर भाग भाग कर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। ट्रेन का टाइम जो हो चुका था। भीड़ को चीरते हुए स्टीव जैसे तैसे ट्रेन में घुस गया। आज वीकेंड था, शायद इसलिए भी भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। ट्रेन के अंदर की भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की से भी स्टीव काफी परेशान हो रहा था। स्टीव की नजर 2 आदमियों पर पड़ी, जिसमें से एक 70 साल का बूढ़ा और दूसरा उसके साथ लगभग 40 साल का आदमी था, जो उस बूढ़े इंसान को पापा पापा कहकर बुला रहा था। वो 40 साल का आदमी अपने बूढ़े बाप से कहता है, पापा पापा आपका मोबाइल तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें इतने अच्छे अच्छे वीडियोस हैं और कमाल के फोटोज भी हैं। वाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया है। स्टीव ये देखकर हैरान था कि एक 40 साल का आदमी एक छोटे बच्चे की तरह मोबाइल को देखकर हैरान और खुश हो रहा था। तभी उस 40 साल के आदमी ने ट्रेन से बाहर की तरफ देखा और फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, पापा पापा वो देखो, बाहर वो हरे भरे पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो पेड़ हमारी ट्रेन के साथ ही चल रहे हो। उसका चिल्लाना स्टीव की परेशानी बढ़ा रहा था। स्टीव पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो आदमी फिर से चिल्ला उठा, पापा पापा वो पेड़ तो पीछे ही रहते जा रहे हैं, हमारे साथ नहीं चल रहे। उसका पापा सिर्फ मुस्कुरा रहा था। अब स्टीव से नहीं रहा गया और वो झुंझलाकर बोल पड़ा उस 70 साल के बूढ़े आदमी से, अंकल आप भी कमाल करते हैं। आपके साथ आपका 40 साल का बेटा है, जो मुझे दिमाग से एक बच्चे जैसा लग रहा है। शायद ये मंदबुद्धि है। आपको इसको लेकर यूं ट्रेन में सफर नहीं करना चाहिए। ये चिल्ला चिल्ला कर सारी ट्रेन को सिर पर उठा रहा है और बाकी पैसेंजर्स को भी परेशान कर रहा है। आपको चाहिए आप इसको घर पर ही रखें या फिर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवाइए। इसको इलाज की जरूरत है। ये सुनकर 70 साल का बुजुर्ग मुस्कुराया और स्टीव से बोला, बेटा हम अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहे हैं, अब हमें दोबारा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा बेटा जिसकी उम्र अब 40 साल है, ये जन्म से ही अंधा था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और आज ही इसकी पट्टी खुली है। हम ट्रेन से अपने घर जा रहे हैं। ये जो कुछ भी यहाँ पर देख रहा है, इसने आज तक ये कभी नहीं देखा, इसीलिए किसी भी छोटे बच्चे की तरह चिल्ला चिल्ला कर खुश हो रहा है। इसने अपनी लाइफ के 40 साल अंधेरे में ही गुजार दिए हैं, लेकिन आज ये बहुत खुश है। ये बात सुनकर स्टीव को समझ नहीं आ रहा था कि वो शर्मिंदा महसूस करे या उनके लिए खुशी जाहिर करे। लेकिन एक बात जो इसको बिल्कुल समझ में आ चुकी थी कि अपनी लाइफ के 40 साल बिना आंखों के बिता देने के बाद भी ये इंसान बहुत खुश है, जबकि स्टीव के पास एक पूरा सही सलामत शरीर होते हुए भी वो हमेशा नाखुश ही रहता है। लेकिन अब स्टीव डिसाइड कर चुका था कि अब चाहे जैसी भी सिचुएशन रहे, वो अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखेगा और हमेशा खुश रहने की कोशिश करेगा।
दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे पास लाइफ में बहुत कुछ होता है, लेकिन हम सब उसकी कदर नहीं करते। लेकिन जो चीज़ हमारी लाइफ में मिसिंग रहती है, हम सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हैं और अपनी प्रेजेंट खुशियों को भी इंजॉय नहीं कर पाते। इसीलिए बिल्कुल ठीक कहा गया है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स, नोट द ट्रबल्स। इसी तरह की मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस और स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और हम आपका मोटिवेशन बढ़ाते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।